हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको हम जीवन परिचय के बारे में बता दें कि जो आपके लिए दो जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, ठीक, यानी गद्य से और काव्य से। तो ये गद्य और काव्य के जो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट कवि हैं, उन कवि का जीवन परिचय हम याद करके जाएंगे। इस वीडियो में बिल्कुल आपको वैसे ही मिलने वाला है जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर यह वीडियो आप देख करके जा रहे हैं तो पक्का है आपका जो जीवन परिचय आएगा सब कंप्लीट फंस जाएगा। इसलिए आपको यह वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है, अंत तक देखना है। एकदम क्लियर बात बताया जा रहा है आपको कि जो जीवन परिचय आपको दो लिखने होंगे, एक गद्य से और एक पद्य से, यानी गद्यखंड काव्यखंड से। वो दोनों इस वीडियो, अगर आप इस वीडियो की मदद से पेपर में बैठ रहे हैं परीक्षा हॉल में, तो आपको हूबहू देखने को ये मिल सकता है। तो क्यों ना हम अच्छे अंक पाने के लिए इस वीडियो को देख करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था सबको पता है, बस्ती, ठीक, बस्ती ज़िले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक, नाम है। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी, पिता चंद्रवली शुक्ल और माता विभासी, ठीक। मृत्यु सन 1941 ईस्वी और रचना इनका था चिंतामणि भाग 1 व 2। जीवन परिचय आप हेडिंग डालेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। जो आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे जन्म हुआ या मृत्यु हुआ या जो बीच में और कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हम ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक। तो सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता चंद्रवली थे। कौन थे इनके पिताजी? चंद्रवली शुक्ल। FA इंटरमीडिएट में आने पर उनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई और उन्होंने क्या किया, सरकारी नौकरी कर ली। किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर वह मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला यानी ड्राइंग के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आनंद कादम्बिनी पत्रिका में उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। शुक्ल जी ने निबंध, आलोचना, इतिहास की रचना भी किए। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुआ था और रचनाएं चिंतामणि भाग 1 व 2, ठीक। अगला आपका है आचार्य जयशंकर प्रसाद, ठीक। अभी अभी आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा, अब हम लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889 ईस्वी और पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, माता श्रीमती मुन्नी देवी। मृत्यु सन 1937 ईस्वी। रचना कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था, यानी काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी और स्वाध्याय ही इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने व्यवसाय एवं परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी के मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। अतः ये क्षय रोग से ग्रसित थे और केवल 48 वर्ष की उम्र में 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो जाता है, निधन हो जाता है। इनकी रचनाएं आपको मालूम होगा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक, कामायनी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला हम लोग काव्यखंड में आ जाएंगे। सूरदास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि माने जाते हैं। जन्म 1478 ईस्वी, नाम सूरदास, पिता का नाम पंडित रामदास और माता जमुना दास। मृत्यु 1583 ईस्वी। रचना सूरसागर। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, ठीक। महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में
पंडित रामदास के घर हुआ था। सूरदास श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वह मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसी की भेंट हुई थी। धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। सूरदास ने अपने काव्य में भाव पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया। सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। इनकी कृतियां हैं सूरसागर और शैली सरल एवं प्रभावपूर्ण। अगला जीवन परिचय है महानतम कवि तुलसीदास जी का। ठीक, नाम तुलसीदास, जन्म संवत 1589 ईस्वी, सन 1532 ईस्वी, संवत 1589, ठीक, और सन 1532। यानी क्या करते हैं, संवत से 57 घटाने पर सन की प्राप्ति होती है, आपको पता होगा। पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी, पत्नी रत्नावली, गुरु नरहरिदास और रचना कवितावली। मृत्यु संवत 1600 से यानी सन 1623 ईस्वी। जीवन परिचय। तुलसीदास के जन्म स्थान के संबंध में भी पर्याप्त मतभेद है। तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान राजापुर में बताया गया है, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का एक गांव है। ठीक, इनका जन्म 1532 ईस्वी में बताया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता जी का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने किया था। प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने किया था, जो इनके गुरु हुए और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्राप्त कराए। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस पर इनकी पत्नी ने एक बार इनकी फटकार करते हुए कहा, क्या कहा, लाज न आवत आपको, दौरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ। ठीक, ये कौन कहा, इनकी पत्नी रत्नावली ने। किनको, किससे कहा, तुलसीदास से। ठीक, आपको पता होगा, थोड़ा लंबा कहानी है, आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु संवत 1680 और सन 1623 ईस्वी। रचना रामलला नेहचू, बहुत सारे रचनाएं हैं। बरवे रामायण, रामलला नेहचू, ठीक, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। शैली, तुलसीदास जी ने सभी काव्य शैली का प्रयोग किया है। ठीक, इनका भाषा क्या है, अवधी। तो प्यारे बच्चों, सेट चाहे जो हो आपका, पेपर कहीं से भी आए, आपको जो जीवन परिचय लिखना है, यानी एक गद्य से और एक काव्य खंड से। इस वीडियो को आप देख कर जाइएगा। जो हमने बताया है, ये जीवन परिचय हर पेपर में आएगा। जो 7 सेट बनाए जाते हैं, सभी पेपर में ये जीवन परिचय आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। प्यारे बच्चों, बस आज इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।